तो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अपने पास समय कम है, इसलिए मैं जो जो इंपॉर्टेंट बताऊँगा वो क्वेश्चन तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो आपके ऊपर है, बाकी जो बताऊँगा वो तो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हम भूगोल में 2 चैप्टर कवर करेंगे, इतिहास के 2 चैप्टर कवर करेंगे, राजनीति के करेंगे और अर्थशास्त्र के करेंगे। यानी कि इन सब के 2-2 चैप्टर तो आपको यहाँ पर याद होने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम। बाकी जिन बच्चों को 3-3 चैप्टर याद है वो भी अच्छी बात है, बाकी 2-2 चैप्टर तो आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जिन बच्चों के पास प्रश्न बैंक है वो निकाल लीजिए। सबसे पहले हम भूगोल के चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, भूगोल का चैप्टर है फर्स्ट आपका संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है आपको पट्टी कृषि किसे कहते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है चादर अपवर्धन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अभी जो जो इंपॉर्टेंट है उसी पे मैं निशान लगाने वाला हूँ क्योंकि अपने पास टाइम कम है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ना है फिर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। ठीक है, ये वाला कर लेना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, मिट्टी की विशेषताएं। जैसे आपकी काली मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, इनकी विशेषता आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो विशेषता ज़रूर आपको पढ़ लेना है। तो ये वाला भी कर लेना आप। मरुस्थल मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी में अंतर, बांगर मिट्टी एवं खादर मिट्टी में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, एजेंडा 21 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ज़रूर करके जाना आप। ठीक है, मृदा अपरदन वाला कर लेना एक। ठीक है, यहाँ पर आएगा फिर काली मिट्टी की विशेषता है, 2 नंबर में आएगा, 2 विशेषता आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मृदा संरक्षण के उपाय। नेक्स्ट हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, दोनों आप अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट में मैंने इतने से ही क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें पढ़ना आपको पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये वाला कर लेना। इसमें पढ़ना फिर जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, ये वाला पढ़ लेना है। और पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से, ये वाला कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्थानांतरणीय कृषि। ठीक है, स्थानांतरणीय कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट हो जाएगा वनों की कटाई के कोई 3 परोक्ष परिणाम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, ये वाला कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत में वन विनाश के कोई 3 उपाय। ठीक है, ये हो गया चैप्टर 2 फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं अपन। ठीक है, यानी कि अपन इतिहास के चैप्टर देख लेते हैं। इतिहास में आपका पहला चैप्टर आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका पहला चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा भारत में राष्ट्रवाद, इसके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसमें करना आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जलियांवाला बाग पर टिप्पणी आपको लिखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सेट ए में पूछा गया था पिछले साल त्रैमासिक में। ठीक है, ये रहने देना अभी। ठीक है, आपको करना है फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में पूर्ण स्वराज वाला देख लेना एक बार। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका चोरी चोरा हत्याकांड। ठीक है, ये वाला सेट ए में पूछा गया था। खिलाफत आंदोलन भी देख लेना, सेट ए में पूछा गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पर व्याख्या, ये देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी मैं परीक्षा अध्ययन में बता देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ मेरे को लग रहे हैं और उसमें भी देख लेते हैं अपन। उसमें बता देता हूँ मैं आपको, भारत में राष्ट्रवाद में है। ठीक है, इसमें आपको करना है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, इसी चैप्टर के बता रहा हूँ मैं। एक ये देख लेना, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार योगदान, भारत के लोग रोलक एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे, ये देख लेना एक बार। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो वो उसमें बता दिए मैंने। ठीक है, जलियांवाला हो गया। एक और ये देख लेना आप, साइमन कमीशन पर टिप्पणी। ठीक है, इतना सा आपको ना, एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण, ये वाला कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, राजनीति के देख लेते हैं। ठीक है, राजनीति के कुछ इम्पोर्टेंट राजनीति के हो जाएंगे आपके। चैप्टर फर्स्ट है आपका सत्ता की साझेदारी राजनीति विज्ञान में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं।
ठीक है। इसमें से तो सत्ता की साझेदारी में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेकंड है आपका संघवाद, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, संघवाद के इंपॉर्टेंट। तो आपको पढ़ना है सबसे पहले समवर्ती सूची क्या है समझाइए, ठीक है, समवर्ती सूची वाला। इसमें पढ़ना आपको विकेंद्रीकरण क्या है, इसमें पढ़ना आपको एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता है, ठीक है, दोनों पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के, इसमें देख लेना आपको ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ना आपको विकेंद्रीकरण के 3 लाभ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर पढ़ना है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के और क्या बचा है, ठीक है। अब परीक्षा अध्ययन में देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट, मैं इसमें निकाल लेता हूँ, ठीक है। दोनों है मेरे पास, इसके इम्पोर्टेंट अपन देख लेते हैं। संघवाद है अपना, हाँ संघवाद वाला चैप्टर है ना, ठीक है, ठीक है, सेम ही है। तो आप ये जो लगाए यही कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, अपना हो जाएगा अर्थशास्त्र के चैप्टर, ठीक है। अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको। अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट सबसे पहला चैप्टर आ जाएगा आपका विकास वाला, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट। इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, ठीक है। दूसरा चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ रहा आपको मनरेगा का पूरा नाम, ठीक है, मनरेगा वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र अच्छे से याद होने चाहिए, इनके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, ठीक है। छिपी बेरोजगारी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसको हम छद्म बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेना है फिर मनरेगा को 100 दिन रोजगार का कार्य क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये वाला ये कर लेना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, ठीक है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय, ये कर लेना है, ठीक है। और एक और है आपका, पीछे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये देख लेना आप सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। मुद्रा और साख में तो अभी, ठीक है, चैप्टर 3 तो आएगा तो उसमें तो रहने देना। 2 चैप्टर मैंने सबके बता दिए, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट हो रहा है कि सर 3 चैप्टर भी आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी जो मैंने निशान लगाया है वो तो आप कर ही लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।